जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि विलगित गोली चालक की धारिता क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ पर आके छोड़े हुए थे कि विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। इस प्रूफ को हमको करवाना था और हम बताए थे कि अगले वीडियो में ये प्रूफ करवाया जाएगा, विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। जो बच्चा अभी संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या चीज होती है, 5 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड धारिता का क्या मतलब होता है, ये चीजें नहीं जानता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देख करके आते हैं तो ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को हम सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप सभी क्या है हमारी थोड़ा हेल्प कर दिया करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक भी कर लिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन थोड़ा खुश होता है, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो जो है बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। कर भला तो हो भला, होता है कि नहीं होता है? चलिए देखिए। चलिए ठीक है, पढ़ाते हैं। विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता, पहली बात तो गोलीय चालक है तो हमको एक गोला बनाना पड़ेगा यहाँ पे इस टाइप से। ये कैसा गोला बना है, अंडा भी सही नहीं बन पाया। ठीक है, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब की बार रेडी हो जाएगा, अच्छा बनेगा। देखिएगा, विलगित गोली चालक की धारिता। फिर से गड़बड़ हो गया, अरे बन जाओ भाई मेरे। विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, ऐसे ठीक है। विलगित गोली चालक की धारिता है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओ, और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इसकी रेडियस कैपिटल आर। हमको निकालना है सी, धारिता निकालनी है तो सी बराबर क्यू अपान बी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? तो हमको अगर वी पता चल जाए तो हम यहाँ पे मान रख देंगे और फिर आवेश जो है उससे फिर काटा पीटा हो जाएगा और फिर हमारा सी का मान आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे समझिए, इसको जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके कारण उसकी सतह पर एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसका मान अभी नीचे लिखूंगा, उसका मान उठा के यहाँ रख दूंगा। धारिता की परिभाषा से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा हम थ्योरी यहाँ पे भी लिख लेते हैं। थ्योरी में देखो बहुत सिंपल होता है सब कुछ। ठीक है, अपनी भाषा में लिखवाता हूँ, आप पढ़ते रहिए, एंजॉय आता रहेगा। ठीक है, समझते हैं। बात विलगित गोली चालक की गई थी, तो विलगित गोली चालक का मतलब होता है, चालक का मतलब आवेश जो दिया जाएगा वो उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। और विलगित का मतलब है ना जो इसके भीतर है ना उसको चेंज करना है, अब ना उसमें से कुछ हटाना है ना बाहर से कुछ देना है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, जो उष्मा ना लेता है ना देता है उसे विलगित कहा जाता है। आइसोलेटेड क्या बोला जाता है, आइसोलेटेड। तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। जब लिखोगे किसी माना माना कैपिटल आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक को, माना माना कैपिटल आर त्रिज्या के विलगित विलगित गोलीय चालक को, विलगित गोलीय विलगित गोलीय चालक को क्यों आवेश देने में, हाँ विलगित कैपिटल आर त्रिज्या के विलगित गोली चालक को प्लस क्यों आवेश दिया जाता है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से एक समान रूप से जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, बट जाता है। वितरित होना मतलब बाबू बट जाना होता है, वितरित हो जाता है।
क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, वितरित हो जाता है। गोलीय चालक, यदि गोलीय चालक की धारिता कैपिटल सी हो, यदि गोलीय चालक की धारिता धारिता कैपिटल सी हो अतः, आप क्या लिखेंगे, इतनी तुमको हिंदी लिखना है और अब कुछ नहीं करना है, बस आपको केवल इतनी हिंदी लिखना है कि एक विलगित गोली चालक की अगर धारिता निकालनी है, तो विलगित गोली चालक है, गोली चालक है तो उसमें त्रिज्या भी होगी, तो त्रिज्या होगी, चालक है, धारिता निकालने के लिए क्यू सी बराबर क्यू पान वी होता है, वी चाहिए। वी कहाँ से आता है, जब आप किसी को आवेश दोगे तभी वो विभवांतर उत्पन्न करेगा, जब आप किसी को आवेश दोगे तभी वो विभवांतर उत्पन्न करेगा, है ना ऐसा। ठीक है, जब आप किसी को विभवांतर दोगे तभी वो क्या करेगा, आवेश उत्पन्न, विभव उत्पन्न करेगा। तो अब यहाँ समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, दिमाग लगा करके एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए, मजा आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करते हैं, इसको 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 अब यहाँ पे देखिए आवेश तो हमने दे दिया है, सी इसका मान हो गया। अब इस पर जैसे ही आवेश दोगे तो ये भाई साहब अपने भीतर से पृष्ठ पर एक विभव जनरेट कर देंगे, क्या कर देंगे, विभव जनरेट कर देंगे। जब ये अपने भीतर अपने पृष्ठ पर जैसे ही आप इसको आवेश देंगे, ये क्या करेगा, ये चुटकियों में ये चुटकियों में उत्पन्न करेगा विभव, क्या उत्पन्न करेगा, यहाँ पे एक विभव उत्पन्न कर देगा, इस पृष्ठ पर एक विभव आएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं गोलीय चालक के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, वहां जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अतः अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, अतः गोलीय अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव उत्पन्न विभव उत्पन्न विभव जो होगा भैया वो क्या हो जाएगा, बी बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यों, जिस आवेश को दिए हो वो वाला आवेश लिख दीजिए, इनटू में क्या होता है क्यों, जिस आवेश को आपने दिया है वो वाला आवेश, और फिर कितनी दूरी पर निकाल रहे हो वो चीज, तो कैपिटल आर दूरी पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, ये हो गया हमारा विभव का मान, ये हो गया समीकरण ए। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे विलगित गोली चालक की धारिता C बराबर क्यू अपान वी। अब लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता। अब विलगित गोली चालक की धारिता सी थी ना, ये देखो सी थी, तो सी बराबर होता क्या है, क्यू अपान बी होता है, क्यू अपान में बी। मतलब अगर हमको इस वाले विलगित गोली चालक की धारिता चाहिए तो इस पर जितना आवेश है उस आवेश को यहाँ लिख दीजिए, फिर इस पर उत्पन्न विभव से भाग लगा दीजिए तो धारिता पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेश तो क्यों दिया गया था और विभव कितना दिया गया था, विभव जो दिया गया है वो ये वाला है, तो आप इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में कैपिटल आर इंटू क्यू बटे कैपिटल आर। अब इस चीज को हम यहाँ हल कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से इधर। ठीक है, तो यहाँ आया है सी बराबर, कितना आया है, सी बराबर क्यू, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर, तो नीचे वाला जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है ये वाला मेल बटा हो गया, इसके बाद एक ये बटा है गया बटा, बटे के नीचे बटा, तो ससुरा सबसे नीचे वाला ऊपर हटा। ठीक है, बटे के नीचे बटा तो सबसे नीचे वाला ऊपर हटा, मैं समझ पा रहा हूँ, ये हमारे मास्टर हमको पढ़ाते थे,
बटे के नीचे बटा, तो सबसे नीचे वाला ऊपर हटा। ठीक है, तो यही चीज है, बटे के नीचे बटा, सबसे नीचे वाला ऊपर हटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर ये वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर हो गया। और ये वाला जो क्यों यहाँ लिखा था, क्यों हो गया, नीचे क्या है, क्यों बचा, ये वाला क्यों इस वाले क्यों से बर्बाद। और जैसे ये बर्बाद, वैसे ही हमारा जो फार्मूला था ये आबाद हो गया। और फार्मूला जो था वो कुछ ऐसा आया हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। ठीक है, इसको मिल गई स्वतंत्रता, और ये हो गया हमारा फार्मूला। तो सी बराबर आंसर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्या आता है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बात समझ में नहीं आई होगी, अगर नहीं आई है, कोई भी थ्योरीज है, कोई भी दिक्कत है, कोई प्रश्न है, सरदर्द है, तो जो भी है सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम सभी पैरासीटामॉल भेज देंगे आपको, और आप अपना खा लीजिए, बुखार हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए, यहाँ पे इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये समझेंगे कि धारिता 3 फैरेड पाने के लिए कितने बड़े गोले की जरूरत है, 5 फैरेड पाने के लिए कितने बड़े गोले की जरूरत है, या फिर 1 मीटर की त्रिज्या का अगर गोला बनाया जाए तो फिर धारिता कितनी मिलेगी। ठीक है, 1 मीटर का अगर गोला बनाया जाए तो फिर धारिता कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें इसके बाद समझने वाले हैं। आज आपको फील होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र जो आगे हम करवाएंगे उसकी जरूरत काहे पड़ेगी। ना समझ में आई बात, आप तो आई, पहले नोट कर लीजिए ना, आएगा समझ में, आएगा, आएगा, आएगा तो, लेकिन ये आएगा नहीं तो जाएगा दूसरा काम। ठीक है, हम हैं तो इसीलिए, आइए देखिएगा। अब हम समझेंगे कि अगर हमको 1 मीटर त्रिज्या का गोला है, 1 मीटर त्रिज्या, क्वेश्चन है हमारा ये, क्वेश्चन ही समझ लीजिए आप। 1 मीटर त्रिज्या के गोले पर कितने माइक्रोफैरेड धारिता, 1 मीटर गोले की त्रिज्या का गोला है, उस पर उत्पन्न धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर, 1 मीटर त्रिज्या के गोले पर धारिता कितनी होगी, धारिता कितनी होगी, धारिता कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन, 1 मीटर का गोला है तो त्रिज्या मतलब कितनी दी है, 1 मीटर, और धारिता चेक करनी है। तो यहाँ समझ लीजिए भैया आंसर, तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, चूंकि आर का मान कितना दिया है, 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर की जगह पे 1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे तो आर की जगह पे 1 हो गया, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में 1। तो यहाँ पे देखिए इसका मान हमको नहीं पता है, लेकिन इसका मान जरूर पता होता है, क्योंकि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹, तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए तो इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/1/9, 1/9 × 10⁻⁹ इतना आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको आप ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁻⁹।
अब 1/9 का मतलब कितना हो गया? 1/9 का मतलब है, आप इसको काटेंगे तो आएगा 0.10 हो गया, 9 × 9। फिर से एक क्या बचा? एक 0.9 एक, और गुणे 10⁻⁻9। ठीक है, 0.10 गुणे 10⁻⁻9। 0.11 गुणे 10⁻⁻9 आ रहा। -9 का मतलब जानता है? बहुत छोटी नंबर। माइनस क्या मतलब? नैनो। नैनो बोलते हैं माइनस में। तो 0.11 गुणे 10⁻⁻9, इसका मतलब समझो भैया। कहा है मतलब हम 1 मीटर क्या गोला बनाई बहुत बड़ा, अपना 1 मीटर बहुत बड़ा हो, रास्ता बड़ा हो। अब 1 मीटर का बहुत धुद्धड़ गोला बनवाई, ठीक है, चालक गोला बनाई, और ऊपर हम आवेश संचित करी। आवेश संचित करे बाद उधारिता कती दी 0.11 गुणे 10⁻⁻9, मतलब रत्ती भरना है, बहुत कम धारिता। अत्ते बेरे तो वहां पंखा झटकाओ नहीं दी, तनको कुछ हो नहीं सका। तो आप देखिए यहाँ पे मतलब इससे ये निकल के आया है, निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम 1 मीटर का बहुत बड़ा गोला लेते हैं तो उसकी धारिता जो होती है इतनी कम आती है, बहुत कम आती है। अगर हमको, अब हम चेक करते हैं कि 3 फैरेड धारिता को पाने के लिए कितने बड़े गोले की जरूरत पड़ेगी। जब इतनी छोटी सी धारिता पाने के लिए हमको 1 मीटर का गोला बनाना पड़ रहा है, तब इतनी छोटी सी धारिता मिल पा रही है। ठीक है, ये फैरेड में आया है। किसमें आया है? फैरेड में। इतने फैरेड, 0.00 - 9, माइनस क्या 9 भैया, बहुत छोटी संख्या होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत छोटी सी धारिता पाने के लिए 1 मीटर गोले का हमको, 1 मीटर गोले का हम चालक गोला बनवाए, चालक गोला बनवाए तब हमको धारिता मिलेगी। क्या फायदा है ऐसा, ऐसी साइंस का? बेकार है, डाल दीजिए कबाड़ में। ठीक है, अब यहाँ समझिए साइंटिस्ट खुराफाती होते हैं। अब हमको अगर 3 फैरेड धारिता है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं यदि किसी चालक की धारिता 3 फैरेड है तो चालक की त्रिज्या बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, समझिएगा, फील करा रहे हैं फिजिक्स में कौन सी चीज कैसे लिंक होती है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अगला ये कहता है कि यदि किसी चालक की धारिता 3 फैरेड है, यदि किसी चालक की धारिता धारिता यदि किसी चालक की धारिता 3 फैरेड है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? यदि किसी गोली लिख लो यहाँ पे, गोलीय चालक की, कौन भैया चालक है? गोली। यदि किसी गोलीय चालक की धारिता 3 फैरेड है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? अब फार्मूला तो वही लगाना है। हमको सी का मान कितना दे दिया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे सी का मान बाबू दिया है 3 फैरेड। कितना दिया है? 3 फैरेड। अब फार्मूला लगाएंगे सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्या? आर। क्या तो ही कैपिटल आर। तो यहाँ देखिए सी का मान तो 3 दिया है, रख दिया, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल आर हमको निकालना है, तो इस वाली चीज को इसके नीचे लाना पड़ेगा। तो 3 और बटे में होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बराबर में है क्या है? कैपिटल आर। अब देखिए इस वाले 3 को यहाँ लिख दीजिए, और फिर गुणे में 1 लिख लीजिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में है आर। अब अत्ते का मान, अब हम बताए रहा कितना होते हैं? 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो इसका मान होगा 3 × 9 × 10⁻⁹, बराबर में कितना होगा? आर। बराबर में कितना होगा? आर। बात समझ भाई? अब यहाँ देखो आर, इधर देख लो, आर बराबर कितना आएगा? 9 × 27, 9 × 27, और गुणे 10⁻⁹, और बराबर में है तो 8, 10⁻9। ठीक है, बराबर में आर है 9 × 27 होगा और 10⁻9। तो अब भैया यहाँ देखो, अब ई का हम 27 के यहाँ का चेंज के लिए तो मीटर में आवा है, 27 गुणे 10⁻9 मीटर, लेकिन अभी का हम किलोमीटर में चेंज के लिए। किलो क्या मतलब का होता है? 1000। तो यहाँ लिख लो 10⁻3
और आगे बचा 10⁻6। अब यहाँ पर लिख सकते हो 27 गुड़े 27 × 10⁻6 और यहाँ जी किलोमीटर। कहता है जी 27 × 10⁻6, 27 × 10⁻6 किलोमीटर। और 6 क्या मतलब जानते हैं क्या होता है? 6 क्या मतलब जान सकता हो? अगर 5 जीरो होते हैं 10⁻5 जीरो तो उसका 1 लाख बोलते हैं। तो अगर 27 का हम जूम करके बता रहे हैं आर बराबर ये भैया 27 होगा और फिर 6 जीरो लगा दो। कितने जीरो लगा दो? 6 जीरो। अब पढ़ो का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, मतलब 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर त्रिज्या का जब तुम गोला बने हो कत्ते कुछ समझ पा रहे हो भैया? का ही दिमाग तेरे बाहर गए हुए कि नाना। हाँ समझो, यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। सी का मान 3 फैरेड था, ठीक है। 4πε0 हो गया, आर हो गया, आर का मान चाहिए नीचे आ गया, इसका मान हो गया 9 बिल्कुल राइट आंसर आया हुआ है। अब समझिएगा कि आखिर हमको 3 फैरेड धारिता अगर चाहिए, कितने फैरेड? 3 फैरेड। तो फिर गोला कितना बड़ा लेना पड़ेगा? समझिए बिल्कुल फिजिक्स, देखिए ऐसे फिजिक्स को समझना है तुमको। देखिए कितनी अच्छी चीज निकल के आई यहाँ पे। अगर हमको 3 माइक्रो फैरेड, सॉरी माइक्रो नहीं केवल फैरेड, अगर हमको 3 फैरेड का धारिता का एक 3 फैरेड का गोली चालक चाहिए, 3 फैरेड का गोली चालक चाहिए, तो फिर वो गोली चालक जो होना चाहिए उसकी रेडियस जानते हो कितनी बड़ी होनी चाहिए? 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर मतलब पृथ्वी तेरे कई गुना। पृथ्वी के तो त्रिज्या 6400 किलोमीटर आई, करती है 6400 किलोमीटर। खाली पृथ्वी की त्रिज्या करती है 6400 किलोमीटर है। और यहाँ तो आवा है 3 फैरेड धारिता अगर प्राप्त करे थे कत्ती 3 फैरेड। अगर किसी चालक की धारिता 3 फैरेड प्राप्त करनी है, देखिए कितनी अच्छी चीज आई है। यहाँ से फील कर सकते हो कि हाँ 3 फैरेड क्या चीज होता है कितनी। इसीलिए हर एक उपकरण पर ज्यादा से ज्यादा क्या है, माइक्रो फैरेड में दिया होता है। जी 15 माइक्रो फैरेड, 20 माइक्रो फैरेड, 25 माइक्रो फैरेड, 0.3 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो फैरेड, ऐसे लिखा होता है। कहीं पे फैरेड नहीं लिखा होगा केवल। फैरेड एक बहुत बड़ी नंबर होती है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हम बात बता रहे थे, अगर आपको 3 फैरेड धारिता चाहिए तो आपको गोला बनाना पड़ेगा 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर लंबाई का। 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर बना हुआ है भैया। तब आप अपना धुद्धड़ गोला लो, इतना बड़ा गोला लिया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर आवेश संचित करोगे तब उसकी मतलब तब वो गोला 3 माइक्रोफैरेड मतलब 3 कूलाम आवेश संचित कर सकता है। क्योंकि 3 फैरेड का मतलब क्या है? 3 फैरेड का मतलब ही है जब उस गोले पर 3 कूलाम आवेश संचित किया जाएगा तब उसकी धारिता 3 फैरेड होगी। बाप रे बाप, आंखें तो खुला की खुला रह गई ना। सोचने वाली चीज है यार, इतना भयानक क्वेश्चन है। अच्छा अब एक चीज समझ, ये तो बहुत बड़ी नंबर ले लिया। अब हम देखते हैं कि अगर किसी चालक की धारिता 1 फैरेड हो, कितनी हो? 1 फैरेड, तो क्या निकल के आता है वो समझते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। क्वेश्चन बाबू अगला है 1 फैरेड। यदि किसी गोली चालक की धारिता 1 फैरेड है तो फिर उसकी रेडियस कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पे गोली चालक की धारिता कितनी है? 1 फैरेड। और पृथ्वी भैया कत्ते के होते? पृथ्वी के जो रेडियस होते हैं 6400 किलोमीटर होते हैं। ई के तुलना में यहाँ बहुत कम है। पृथ्वी जो हमारे जी पर हम लोग रहित है वह 6400 किलोमीटर के उसकी रेडियस होता है। कितनी होते हैं? 6400 किलोमीटर बस। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कई सारी पृथ्वी में समाहित हो जाइए। ठीक है, तब हमका 3 फैरेड क्या धारिता मिली है, हमका ना चाहिए। ठीक है, ऐसी की तैसी फिजिक्स ऐसी हमका थोड़ा कर रखा है, इतना बड़ा हम गोला कहाँ से बना देगा। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन हमको क्या है, 3 3 फैरेड के भी उपकरण आते हैं, 4 फैरेड के भी उपकरण आते हैं, और ये फिर बनावा कैसे गवा है? दिमाग लगा रहे हो कि हाँ फिर 4 माइक्रो फैरेड 3 माइक्रो फैरेड का जो हमारा संधारित्र आवत हैं ये कैसे बन गए होंगे। तो अभी हम बताते हैं कैसे बने थे। ठीक है, पहले हम एक क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सी बराबर क्या दिया है? 1 फैरेड। और सी बराबर जब 1 फैरेड दिया है तो फार्मूला गोली चालक वाला लगेगा, सी बराबर 4πε0 इंटू आर। तो अब यहाँ देखिएगा सी बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। सी की जगह पर 1 रख दीजिए, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर निकालना है, इसको नीचे ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। इसका मान होते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, बराबर में अभी का ही आर। आर क्या मान कितना हुआ है, मीटर में है। मीटर में हुआ है 9 गुणे 10 की पावर 9 मीटर, पता है मीटर। इसको हम किलोमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 6, क्योंकि 1000 ही बता हटाइए तो किलोमीटर में चेंज हुई, कितना चेंज हुई, किलोमीटर में। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर इसको हम जूम करके देखें तो हम इसको क्या लिखेंगे भैया, 9 और गुणे में है 6 जीरो, कितने जीरो, 3 और 3 6, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 90 लाख किलोमीटर क्या रेडियस क्या गोला बनावट पड़ी कते। अगर हमको एक फैरेड धारिता का संधारित्र चाहिए, एक फैरेड संधारित्र का, एक फैरेड धारिता का गोली चालक चाहिए, तो फिर उसकी गोली चालक की, तो उस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या को 90 लाख किलोमीटर लंबाई का बनाना पड़ेगा। 90 लाख किलोमीटर लंबाई का हम पहले गोला बनाए, तब उसके बाद हम एक फैरेड धारिता का संधारित्र बना पाएंगे। यही रीजन था कि हमको अगर एक फैरेड धारिता चाहिए तो इतने बड़े बड़े धुरंधर गोले बनाने पड़ेंगे, इसलिए हमको क्या है, इस गोले का यूज नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए हमको बड़ी बड़ी धारिता निकालने के लिए इसके बाद एक नया उपकरण वैज्ञानिकों ने बनाया, जिसको बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। यही जरूरत आ गई, इसीलिए समांतर प्लेट संधारित्र की आवश्यकता पड़ी कि समांतर प्लेट संधारित्र पर आप पर्याप्त मात्रा में चाहे जितना आवेश संचित करा दीजिए, और उसका उपकरण भी बहुत छोटा होता है। ये नहीं बहुत धुरंधर बनाना है, बहुत बड़े बड़े गोले बनाना है। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया गलत कि आप किसी गोले से जो है बड़े बड़ी धारिता के संधारित्र नहीं बना सकते हैं, कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो फेल हो गया, क्योंकि हमको अगर एक फैरेड धारिता चाहिए तो बाबू हमको 90 लाख किलोमीटर का गोला बनाना पड़ेगा। बौखला गए हैं क्या, हमको फिजिक्स ऐसी थोड़ी पढ़ना है कि हम 90 लाख किलोमीटर का गोला बनाएं फिर हम एक फैरेड धारिता लाएं, तो ऐसा हमको फिजिक्स नहीं पढ़ना, इसीलिए कैंसिल हो गया। इसके बाद हम लाए समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र को फिजिक्स में लाना क्यों जरूरत हुई, क्यों आवश्यक हो गया, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप समांतर प्लेट संधारित्र को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और मैं आप लोगों को विद कॉन्सेप्ट के साथ में A to Z सारी चीजें करवाऊंगा। तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दिया करें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, तभी आप लोगों तक जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप समझ गए होंगे आवश्यकता क्यों पड़ी। इस वीडियो को जब आप देख पाएंगे, देख रहे होंगे, तभी आपको समझ में आया होगा कि आवश्यकता समांतर प्लेट संधारित्र की क्यों पड़ी। तो जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जोश के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।